एम्ब्रियो की क्वालिटी डिटरमाइन करती है कि आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस कितनी ज़्यादा हैं। आप इस कंफ्यूजन में हैं कि आपको कितने एम्ब्रियो डलवाने चाहिए ताकि आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आए। क्या आप आईवीएफ प्रोसीजर करा रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि कितने एम्ब्रियोज डलवाने से आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आएगी, तो मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको कितने एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र कराने चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रश्मि अग्रवाल। मैं गुड़गांव में सीनियर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने आईवीएफ प्रोसीजर का फर्स्ट स्टेप करा लिया है, जो कि है एग पिकअप एंड एम्ब्रियो फॉर्मेशन, फिर आप इस कंफ्यूजन में हैं कि आपको कितने एम्ब्रियो डलवाने चाहिए ताकि आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आए, तो मैं आपको ये बता दूं कि एम्ब्रियो की क्वालिटी डिटरमाइन करती है कि आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस कितनी ज़्यादा हैं। अगर आपका एम्ब्रियो ए ग्रेड है तो उसके चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं प्रेगनेंसी के, बी ग्रेड एम्ब्रियो के उससे कम होते हैं और सी ग्रेड एम्ब्रियो के उससे भी कम होते हैं। लेकिन सी ग्रेड एम्ब्रियो भी इम्प्लांट होता है और प्रेगनेंसी देता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि ए ग्रेड एम्ब्रियो जो कि जेनेटिकली नॉर्मल ना हो या उसकी स्ट्रेंथ वीक हो और वो भी इम्प्लांट ना करे। इसीलिए जो एम्ब्रियो की ग्रेडिंग होती है वो तो हम सेलेक्ट करते ही हैं ट्रांसफ़र के लिए, लेकिन उसकी जेनेटिक्स भी डिटरमाइन करती है कि वो इम्प्लांट करेगा या नहीं करेगा। अगर आपके एम्ब्रियो का जेनेटिक टेस्टिंग हुआ है, पीजीटी ए टेस्ट हुआ है, तो अगर आप सिंगल एम्ब्रियो भी डलवाते हैं जो ए या बी ग्रेड है और जेनेटिकली नॉर्मल है, तो उसकी प्रेगनेंसी की चांसेस बहुत अच्छी होती हैं। अगर आपके एम्ब्रियो की जेनेटिक टेस्टिंग नहीं हुई है क्योंकि आपकी एज कम है और आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस नहीं किया है, फिर हम जो एम्ब्रियो डालते हैं वो मॉर्फोलॉजिकल ग्रेडिंग देख के डालते हैं। अच्छा, मॉर्फोलॉजिकल ग्रेडिंग कैसे डिसाइड करते हैं? जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर का इनर सेल मास और बाहर का लेयर ट्रोफोएक्टोडर्म, इससे हम डिसाइड करते हैं कि उसकी ग्रेडिंग क्या है। अगर आपके एम्ब्रियो ए ग्रेड के हैं तो सबसे मैक्सिमम चांसेस होते हैं इम्प्लांटेशन की। अब क्वेश्चन आता है कि एक डलवाएं या दो डलवाएं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रूल निकाली है उस पर यह है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्ब्रियोज हम 2 डाल सकते हैं किसी भी कपल में। जो 3 एम्ब्रियो ट्रांसफर है वो कुछ कंडीशंस में ही डाल सकते हैं, सब में नहीं डाल सकते हैं। तो नॉर्मली प्रैक्टिस में जो क्लिनिशियंस हैं वो 1 या 2 एम्ब्रियो डालते हैं। अगर आपको ट्विन प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, यू डोंट वांट ट्विन प्रेगनेंसी, तो आपको सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर कराना चाहिए। सिंगल एम्ब्रियो जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का है, अगर हम वो ट्रांसफर करते हैं तो उसके भी प्रेगनेंसी के चांसेस उतने ही होते हैं अगर हम 2 डालते हैं। और अगर आपका कोई पहले बेबी नहीं है और आपको ट्विन प्रेगनेंसी की भी चाह है, आपको ये लगता है कि ट्विन प्रेगनेंसी हो जाएगी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और सिंगल में भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप 2 एम्ब्रियोज ट्रांसफर करा सकते हैं। अगर आपका डे 5 का ब्लास्टोसिस्ट है, अच्छी क्वालिटी का है, और आप अगर 2 एम्ब्रियो अच्छी क्वालिटी के डलवाते हैं और आपके यूट्रस की लाइनिंग अच्छी है, उसकी वैस्कुलरिटी अच्छी है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होती है, 80 to 90% चांसेस होती हैं कि आपका ट्विंस कंसीव होगा। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि व्हाट यू वांट। आप दोनों को, हस्बैंड वाइफ को मिलकर डिसाइड करना होता है कि आपको कितने एम्ब्रियो ट्रांसफर कराने हैं। और अगर आपका एम्ब्रियो एवरेज क्वालिटी का है या लो क्वालिटी का है, जैसे सी ग्रेड का है, तो आप 2 एम्ब्रियो भी ट्रांसफर करा सकते हैं, क्योंकि अगर एक एम्ब्रियो वीक है तो दूसरा एम्ब्रियो इम्प्लांट कर सकता है, तो 2 एम्ब्रियो डलवाने से थोड़े से चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये डिसीजन आपको अपने डॉक्टर के साथ मिलकर लेना है, आपस में भी डिसाइड करना है कि आप कितना एम्ब्रियो ट्रांसफर कराना चाहते हैं। लेकिन आप ये जरूर जान लीजिए कि 2 से ज़्यादा एम्ब्रियो ट्रांसफर कराना ना ही आपके हेल्थ के लिए सेफ है, क्योंकि मल्टीपल प्रेगनेंसीज के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, और ना ही वो रिकमेंडेड है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसीलिए इसका डिसीजन आपको लेना है अपने क्लिनिशियन के साथ। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। हैप्पी प्रेगनेंसी एंड हैप्पी पैरेंटहुड।